जय हिंद। तो आज के वीडियो में जानेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या है और क्वांटीकरण से संबंधित कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी गए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें है पहला क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम कहते हैं आवेश या विद्युत आवेश। आवेश या विद्युत आवेश का क्वांटीकरण या परिमाणीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या परिणामीकरण इसको कहते हैं हिंदी। इसका क्या परिभाषा है? किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश या मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है, का पूर्णांक गुणज। मतलब किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश या मूल आवेश का पूर्णांक गुणज। पूर्णांक गुणज का मतलब होता है जो भी उसमें गुणज होगा पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, इसमें बटा वाला नहीं होगा। जैसे में आप अर्थात इसको समझिए, अर्थात में आ जाएगा Q बराबर N गुना I, यही क्वांटीकरण का सूत्र है। और इसमें जहां N का जो है ये मान होता है क्या था? पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ होता है इसका मान 0 होगा या प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, ये बढ़ते जाएगा। माने यहाँ पर जो Q है किसी वस्तु का आवेश है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसे मूल आवेश कहते हैं। और N माने होता है नंबर, माने इंटीजर नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या मतलब होता है N का मान 0 हो या प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, प्लस 2 हो या माइनस 2 हो, प्लस 3 हो या माइनस 3 हो, प्लस 4 हो या माइनस 4 हो। माने जो भी अंक हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या शून्य हो, पूर्णांक होगा। इसमें दशमलव बटा वाला मान नहीं होगा। अब जैसे क्या है, एक नंबरिया पूछा गया है कई बार परीक्षा में, किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। माने इसमें 4 ऑप्शन है, किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना है। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज। पूर्णांक गुणज का मतलब होता है कि 1.6 से मैंने क्या है 16 का पहाड़ा पर पढ़ना कि कौन कौन में से आएगा। 16 दूनी 32, ठीक है, ये सही है, ये संभव है। 16 16 का 64, ये भी संभव है। 16 को एक बार पढ़ेंगे, ये भी संभव है। 16 का पढ़ने पर कभी भी 24 आ सकता है, कभी नहीं 24 आएगा। हालांकि इसका जो मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ माने 1.6 से भागा देना है, दशमलव उसमें उड़ जाएगा। 16 का पढ़ेंगे तो 16 का पढ़ने पर ये तो आ जाएगा 64 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 16 में आएगा, 24 कभी नहीं आएगा। तो इसी आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि इसमें किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, इसका आंसर यही होगा 2.4 × 10⁻⁹, क्योंकि आवेश का पूर्णांक गुणज नहीं है। इसमें हम 1.6 से भाग देंगे, 1.6 से भाग दीजिए, एक अंक के बाद 10 उड़ जाएगा। अब आ जाएगा, इसको अगर काटिएगा आप लोग तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब 3/2 आ जाएगा। 3/2 आएगा, पूर्णांक नहीं है तो इसका क्या है, यहाँ लिख रहा है पूर्णांक गुणज होता है, इसमें क्या लिख रहा है पूर्णांक गुणज, इसलिए इस आवेश का अस्तित्व नहीं, इस आवेश का अस्तित्व नहीं। आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व नहीं है, इसमें वही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है संबंध Q बराबर N में N का कौन मान संभव है, यानी कौन मान हमें N का होना चाहिए। 4 पूर्णांक है, ये संभव है। 8 ये पूर्णांक है, ये संभव है। 100 ये पूर्णांक है, संभव है। क्या 4.2 पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है, यही मान संभव नहीं होगा, यही आंसर होगा। माने आपको याद रखना है कि संबंध Q बराबर यानी में कौन मान संभव नहीं है, इसका उत्तर नंबर क्या जाएगा, बी सही है। ठीक, कुछ नोट पॉइंट है कि आवेश का क्वांटीकरण का खोज मिलिकन साहब किसने किया था? मिलिकन साहब ने सन 1909 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा किया था? तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग माने इन्होंने तेल बूंद माने तेल के बूंद से प्रयोग किए थे और उसमें भी आवेश की मात्रा को इन्होंने
सतत पाया, लगातार पाया, कंटिन्यू पाया। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अवेश का क्वांटीकरण का खोज किया। क्वांटीकरण के खोज के कारण मिल्टन साहब को सन 1923 ईस्वी में मैंने क्या 14 साल बाद उन्हें क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके कारण? क्वांटीकरण के खोज के कारण। ठीक है,